नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन असिस्टेंट में। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, अगर आपका भी मैट्रिक के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है और आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं या फिर आप फेल हो गए हैं, तो आप कॉपी को रीचेक करने के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास एक वेब लिंक जारी किया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक कॉपी के चेकिंग का जो चार्ज है वो है 70 रुपये। तो जितने भी सब्जेक्ट्स को आप चेक करवाना चाहते हैं उतने आपको 70 रुपये के पेमेंट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस साइट पे आ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से सीधे क्लिक करके इस साइट पे आ जाएंगे। इस साइट पे आने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। रजिस्टर फॉर स्क्रूटनी 2022 के लिए क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाता है। अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट है इस पर क्लिक करके आप रिज़ल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि मैट्रिक का हमने करना है। ईयर भी ऑटोफिल आ जाता है। एनुअल एग्जामिनेशन था, ये भी ऑटोफिल आ जाता है। तो आपको यहाँ पे रोल कोड को एंटर करना है। ऊपर की जो कुछ डिटेल्स है वो ऑटोफिल आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद रोल कोड आपको यहाँ एंटर करना होगा, फिर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट नेम, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक यूज़र नेम बनाना पड़ेगा खुद से ही, जैसे कि नाम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी दे के बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड, एक नया पासवर्ड जनरेट कर लेना है और फिर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने अपना जो यूज़र आईडी है वो बना लिया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर स्क्रूटनी। यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जो इनके फादर्स नेम और मदर्स नेम होते हैं वो ऑटो यहाँ पे फिल होके आ जाता है डेटा मैच होने के बाद। अब यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके जो नंबर्स यहाँ ऑब्टेन हुए हैं, यानी कि जो मार्क्स मिले हैं, वो भी यहाँ पे शो होगा। एज इट इज़ एक मार्कशीट की तरह यहाँ पे आपको शो होगा। अब यहाँ पे आपको जिसमें भी स्क्रूटनी करवाना है उस सब्जेक्ट के सामने आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर स्क्रूटनी। इस टैब पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको अप्लाई का जो ऑप्शन है वो ग्रीन होकर दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन जिन सब्जेक्ट्स में क्रॉस लगा है उन सभी को मैं यहाँ पे रीचेक में डाल रहा हूँ। इसको करने के बाद इंग्लिश में जो है ये ऑप्शन होता है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे टोटल जो पेमेंट करने का आया है वो 70 × 4 में 280 रुपये का हमें यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सब ऑप्शन अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आप पेमेंट ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको पेयर नेम में कुछ नहीं डालना, अमाउंट में भी कुछ नहीं डालना। आपको बस यहाँ पे आपका ईमेल आईडी यहाँ पे पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, रुपए डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, रुपए क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और भीम यूपीआई से भी, यानी कि फ़ोनपे, गूगल पे जैसे ऐप से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नाउ INR जो भी अमाउंट है इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इनके बैंक ऑफ बड़ौदा के जो लोगो थी वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इनका QR कोड आपको यहाँ दिखाई देगा। आपको अपना सिंपली जो भी UPI का पेमेंट का ऐप आप यूज़ करते हैं उसको ओपन करें और इस यहाँ पे जो कोड दिखाया जा रहा है बस इसको आप स्कैन करें। स्कैन करने के बाद यहाँ पे बड़ौदा ई गेटवे आपको देखने को मिलेगा। बस आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे करके आपके ऐप में यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे 10-11 रुपये का आपको ट्रांजैक्शन चार्ज भी लग जाता है। आप देख सकते हैं हमारा जो पेमेंट है हमारे ऐप में कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे आपको जो पेमेंट का जो टाइम है वो टाइम भी ऊपर दिखाई देता है। आप यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक अनएक्सेप्टेड एरर मुझे देखने को मिल गया है, तो मैं इसको अभी यहाँ से इसको बैक करके देख लेता हूँ कि क्या ये काम, इस पेमेंट सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है।
सिंपली हमें डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे अप्लाई फॉर स्क्रूटनी पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो हमारा जो पेमेंट है वो फेल हो गया, तो हमें यहाँ से फिर से पेमेंट करने की ज़रूरत है। तो दोबारा पेमेंट करने से पहले हम अपने ऐप में एक बार देख लेंगे कि जो हमारा जो पेमेंट है वो हमारे ऐप में सक्सेस है या फिर फेल है। यहाँ पे मेरा जो पेमेंट है वो सक्सेस है, तो मुझे कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए। ये पेमेंट सक्सेस भी हो सकता है। उसके बाद अगर ये पेमेंट मेरा सक्सेस नहीं होता है तो यहाँ पे मेक पेमेंट का फिर से ऑप्शन आ जाता है, या फिर आप यहाँ से पेमेंट का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। पेमेंट जो है यहाँ पे मेरा सक्सेस है। मुझे यहाँ पे कुछ देर इंतज़ार करने की ज़रूरत है। मेरा जो पेमेंट का रिसिप्ट है वो यहाँ से डाउनलोड हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हो रहा। देखिए पेमेंट जो है मेरा सक्सेस हो चुका है। अब बस रिसिप्ट डाउनलोड करना है और यहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद जो हमारा जो पेमेंट प्रोसीड्यूर है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो आवेदन है वो सक्सेस हो जाएगा। अगर पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड नहीं होता है फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्सेस यहाँ पे डिनाइड आ रहा है, तो ये कुछ टाइम में अपने आप ही ठीक हो जाएगा और फिर हम इसे लॉगिन करके फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी बिहार बोर्ड में आपका भी क्रॉस लग गया है या फिर मार्क्स कम आए हैं तो आप कॉपी रीचेक के लिए इस लिंक के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।